hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Vision World, and I am Meenu Chaudhary, is your science mentor. And in this video, we are going to start a very important topic, that is कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर मैंने दोनों तरीके से ये मेरा मेन मोटो है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, और साथ साथ में हमारे जो रीट मेंस लेवल 2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इसका बेनिफिट पूरा पूरा मिलने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किया हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आपको किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन क्या होता है, सबसे पहले हमें यही स्टडी करनी है। देखिए कार्बन, पहली बात तो हमारी यही होती है, कार्बन हमारी एक नॉन मेटल होती है और साथ साथ में इसका एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है। कितना होता है हमारा एटॉमिक नंबर? 6 होता है। और वैलेंसी इसकी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास हमारा 12 U होता है। उनके बारे में कि कार्बन हमारा, इसका सिंबल C होता है, साथ साथ में एटॉमिक नंबर 6 होता है, और ये क्या होता है आपका? टेट्रावैलेंट होता है। तो चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ कार्बन और क्या हम कह सकते हैं, कार्बन जो होते हैं बहुत सारे कंपाउंड कार्बन के हमारी नेचर में मिलते हैं। तो ये एक यूनिकनेस है हमारे कार्बन कंपाउंड की। और साथ साथ में इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, जैसा अभी भी हमने यहाँ पर देखा था, इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसीलिए क्या कर सकता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनायन बना सकता है। तो वही बातें मैंने यहाँ पर समझाई हुई है। इसके बाद हमारा यहाँ से आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है। तो कार्बन जो होता है हमारा, पहली बात होती है टेट्रावैलेंसी होती है इसकी क्या होती है इसकी? 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम सेल्फ कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड है आपस में जुड़ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, और इसीलिए क्या होता है, हमें नेचर में इसके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एलोट्रोपी होती है। एलोट्रोपी क्या होती है? कुछ एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो नेचर में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में हमें मिलते हैं, और सेम उनकी प्रॉपर्टी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, बट उनकी डिफरेंट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी बोलते हैं। तो कार्बन के भी हमारे एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती है एलोट्रोपिक फॉर्म? डायमंड होती है, ग्रेफाइट और हमारा बकमिस्टर फुलरिन। ये 3 हमारे एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। यहाँ पर डायमंड की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो डायमंड के हमारा किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? हमारा कार्बन का। इसके साथ साथ में ग्रेफाइट, और लास्ट हमारा कौन सा है? फुलरेन। ये हमारे कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म होती है किसकी? कार्बन की। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। की प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो एक्सीलेंट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कार्बन हमारी नॉन मेटल होती है, और कार्बन हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड ऐसा नहीं होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके, लेकिन सिर्फ छोड़िए किसको? हमारे ग्रेफाइट को। तो ये इसकी एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एक इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है? कंडक्ट करा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। और क्यों करा सकता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि वाई बीइंग अ कार्बन कंपाउंड ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ईच कार्बन एटम इज जॉइंटेड टू ओनली 3 और अदर कार्बन एटम। कहने का मतलब ये है कि जो इनमें से हमारे जो 3 इसकी वैलेंसी होती है, ये जुड़े होते हैं, बट छोड़कर एक को। तो ये एक ऐसा कार्बन कंपाउंड होता है हमारा जो किसी भी अदर कार्बन एटम से जुड़ा नहीं होता। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? फ्री रह जाती है, और यही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की यूजेस क्या होते हैं? तो ग्रेफाइट क्या होता है हमारा? एज लुब्रिकेंट्स काम करते हैं, एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन। जितनी मशीनरी होती है उनके अंदर हमारा ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है। जो आपने सुना हो ग्रीस वगैरह जो होता है फैन वगैरह में, जितनी भी मोटर होती है उनमें ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस किसका बनता है? हमारा लुब्रिकेंट्स होता है, और वो बनता है हमारा ग्रेफाइट का।
क्योंकि ये ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है हमारा। इसके बाद इलेक्ट्रोड्स बनते हैं बैटरी में और मेकिंग पेंसिल, जो हमारी पेंसिल्स होती हैं उनकी जो यहाँ पर इस तरह से निब होती है, ये किसकी बनी होती है, हमारी लीड से, यानी कि किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। और ये मॉडरेटर की तरह काम करते हैं किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपने डायमंड पर। देखिए डायमंड के बारे में आपको सभी को पता होगा। डायमंड क्या होता है आपका, सबसे हार्ड और चमकीला शाइन, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसकी अपनी एक शाइन भी होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए इसकी ज्वेलरी बनती है। आपको सभी को पता है डायमंड के बारे में, रूबी डायमंड, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। डायमंड में स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पर भी हो जाती है कई बार मिस्टेक। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड क्या है हमारी, डायमंड कैसा होता है, वेरी हार्ड होता है। इवन मैं ये कहूंगी आपसे, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन हमारे किसमें, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल में क्या होता है, इट इज अ वेरी हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे हार्डेस्ट ये होता है। एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारा ग्रेफाइट करा रहा था, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं कराता। इसके साथ साथ में ट्रांसपेरेंट होता है और ये कलरलेस होता है। यूजेस क्या है डायमंड के, डायमंड आपका काफी हार्ड होता है तो ग्लास कटर की तरह भी यूज होता है। और आपको ये तो पता है इसकी ज्वेलरी बनती है या इसके जेम स्टोन्स वगैरह बनते हैं, और भी हम इसकी बात करते हैं अभी। इसके साथ साथ में ये जो आई सर्जन होते हैं हमारे, आई सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो रिमूव करते हैं, ऑपरेशन में काम आता है कैटरेक्ट को रिमूव करने में। इसके बाद थर्ड आते हैं हमारा बक मिस्टर फुलरेन। तो बक मिस्टर फुलरेन, पहली बात तो ये नाम किसके, इसने कोई साइंटिस्ट नहीं था इसको डिस्कवर करने के लिए, स्टार्टिंग में क्या थे, वो आर्किटेक्ट थे। तो ये जो नेम है हमारा बक मिस्टर फुलरेन, उन्हीं के नाम पर लिया गया था, जो अमेरिका के, क्या बताया मैंने आपको, आर्किटेक्ट थे। तो अमेरिका के आर्किटेक्ट के नाम पर ही इनका नाम क्या पड़ा, बक मिस्टर फुलरेन। और इसका जो सिंबल होता है C60 होता है। अगर हम इससे पहले कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट का सिंबल भी C था, डायमंड का सिंबल भी C होता है, बट यहाँ पर जो बक मिस्टर फुलरेन है उसका C60 होता है। क्या होता है उसका, C60। ये C60 क्यों होता है भाई, ये इसलिए होता है कि इसके अंदर 60 का हमारे कार्बन के एटम्स आपस में जुड़े होते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जस्ट लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल की तरह, जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ रिंग्स आपको दिखाई दे रही है इस तरह की, कुछ हमारी कैसी है, ये हमारी रिंग्स हेक्सागन है हमारी, और कुछ हमारी पेंटागन्स हैं। तो जो हेक्सागन्स होती हैं ये हमारी 20 रिंग्स होती हैं, और जो पेंटागन्स होती हैं ये 12 रिंग्स होती हैं। तो इस तरह से इनके नंबर को आप याद कर लेंगे, और ये टोटल मिला के कितने होते हैं हमारे, 60 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 60 कार्बन होते हैं। तो इसी भी तरीके से आप याद करिए, बट आपको याद करना है और 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे नाम पता लग रहा है आपको, यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हाइड्रो में क्या आ गया, हाइड्रो वर्ड, यानी कि हाइड्रोजन से, ये किससे मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन से, और कार्बन यानी कि कार्बन से। तो वो कंपाउंड हमारे, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स मेनली दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमारा ये अनसैचुरेटेड है, बेंजीन जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है 10th क्लास में, इसमें 10th क्लास में, तो आपको इतना ही याद करना है। बेंजीन में इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं बेंजीन की, तो ये किस तरह से होती है, ये हमारी 6 इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं इस तरह से, और 6 इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। क्या होता है, 6 इसमें हाइड्रोजन होते हैं। तो ये बड़े इजीली आप याद कर लेंगे। और इसमें क्या होता है, अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ेंगे आप, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरह से हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो जाती है। खाली बेंजीन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये भी हमारी क्या होती है, बेंजीन होती है। ठीक है, बट ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 10th लेवल के स्टैंडर्ड से आपको इसी तरह से स्ट्रक्चर बनानी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये क्या है, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद दूसरी आती है हमारी एलिफेटिक।
जिसको ये भी हमारे दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर जो एलिफेटिक है हमारे सैचुरेटेड, इसको हम एल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्केन। और इनमें सिर्फ से क्या होता है कि ये सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इनको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनका दूसरा नाम क्या है हमारा? एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। क्या नाम है भाई? एल्केन। 2-3 बार बोलते रहेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको इजीली ये चीजें आ जाएंगी। क्या लिखा है लास्ट में मैंने? किसको किया है? ANA। ये मैं बताऊंगी, इसमें सारे कंपाउंड जितने भी इसके होंगे उनमें क्या आएगा? ANA आता ही आता है। इसके बाद अनसैचुरेटेड हमारा, तो अनसैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। इनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या हमारा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो इस तरह के हमारे होते हैं। ये कौन से? एलिफेटिक। दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड, और इनका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? एल्केन। और इनका अनसैचुरेटेड और इनका डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमारे मेनली आते हैं। इनको हम एल्केन बोलते हैं और इनको हम डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलेंगे भाई? एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काइन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहीं पे और ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, यहीं पर आएगा तो आगे, बट मैं यहीं पे आपको समझा के चलती हूँ तो बड़ी इजीली आप इनको कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहीं पे, एनर्जी अपनी बना के रखिए। एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट लेते रहिए, तभी आपको ये सब चीजें समझ आएगी। देखिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं अपने, होती है हमारी, हमने कहा अगर कार्बन इक्वल टू हमारा 1 है, हमने कहा कार्बन कितना है हमारा? 1, तो उसको बोलते हैं मैथ, या उसको बोलते हैं मीथ। मीथ बोल सकते हो आप। कार्बन इक्वल्स टू 2 है तो उसको बोलते हैं हम ईथ एथ, यानी कि कार्बन अगर अगर हमारा 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप। बस थोड़ा समझते रहिए, अभी 2 मिनट में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कार्बन इक्वल टू 4 है तो हमारा इसको लिखते बट है पर बोलते ब्यूट है। कार्बन 5 है तो इसको बोलते हम क्या है? पेंट है, पेंट। कार्बन हमारा 6 है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? हेक्स। क्या बोलेंगे इसको? हेक्स। कार्बन 7 है तो इसको बोलते हैं हम हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। बार बार बोलेंगे बेटा। 8 है तो हमारा क्या बोलेंगे? ओक्ट। कार्बन इक्वल टू 9 है तो इसको बोलेंगे नन। और कार्बन इक्वल टू 10 है तो इसको बोलेंगे डेक। ओके, तो इस तरह से हम इनको बोलेंगे। अभी इनको बनाना है हमें, इनके पूरे कंपाउंड ये जो हमारे एलिमेंट्स बनेंगे वो देखने में। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन की। एल्केन। और एल्केन हमारा किसका कंपाउंड है? क्या बताता मैंने ये भी आपको? हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, एल्केन यानी कि सैचुरेटेड, और दूसरा हमारा अनसैचुरेटेड। कौन से होते हैं भाई? पहले हमारे सैचुरेटेड और दूसरे हमारे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि हमारा सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड जो हमारे, उनका ही टाइप या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड है ये फिर दो तरह के होते हैं हमारे। पहला कौन सा होता है हमारा? एल्कीन। एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको? एल्कीन। और इसको क्या बोलेंगे हम दूसरे को? एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। तो यहाँ पे जो हमारा एल्केन है, तो हम अगर इसी के मेंबर को बनाना चाहें तो बहुत इजीली बना सकते हैं। हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, बट हमें इतना पता है जिसके अंदर कार्बन 1 है तो उसको हम मीथ कह के बोलेंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें? जो लास्ट में यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए क्या लगा हुआ है? ANE। क्या जोड़ेंगे इसमें? ANE। अगर हमें सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है, यानी कि कौन सा बनाना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हमें अनसैचुरेटेड बनाने हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उसमें क्या जोड़ेंगे? ENE और YNE। तो इस तरह से हमारे मेंबर बन जाएंगे। पहला बनाते हैं हम सबसे पहले एल्केन वाला।
हमने कहा कार्बन इक्वल टू 1 है, तो हमें ये बना तो ANA लगा देंगे, क्या बन जाएगा हमारा मीथेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको CnH2n+2 होता है। क्या होता है CnH2n+2। इसमें रख के देखिए, देख लीजिए जो हमारा n है वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने कहा हमारे पास कार्बन एटम कितना है 1 है, कार्बन एटम कितना है 1, तो C n की जगह क्या रखा हमने 1 रखा। इसके बाद हाइड्रोजन फिर 2 लगाया यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1, क्योंकि कार्बन इक्वल टू हमारा n इक्वल टू क्या है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया और +2, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन तो यही है ऐसे रहेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 1 जा 2 और +2, तो क्या बन गया CH4, और CH4 किसका फॉर्मूला बना हमारा, मीथेन का बना। किसका बना मेरे बेटा, मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला कैसे बना हमने, मैंने अभी बताया आपको, कार्बन इक्वल टू 1 है तो हमें मैथ बोलना है और प्लस एन लगा देना है, और किसके अकॉर्डिंग, जनरल फॉर्मूला इसका क्या है CnH2n+2, क्या है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा CnH2n+2। इसी तरह से हमारा अनसैचुरेटेड का क्या होता है CnH2n, एक तो ये होता है हमारा किसके लिए, ENE के लिए, और YNE के लिए क्या होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, ठीक है -2। तो ये हमारा इसका बन गया। अब हम बनाते हैं, चलो हमने कहा जिसके अंदर कार्बन इक्वल टू 5 है, हमारे पास क्या है कार्बन इक्वल टू 5 है और हमें क्या डबल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला बनाना है। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है CnH2n, तो यहाँ पे रखिए वैल्यू, तो हमने कार्बन की n की जगह क्या रखा 5, n की जगह क्या रखेंगे 5, तो CnH2 n की जगह फिर क्या रखना है हमें 5, और क्या रखना है यहाँ पर बाद में, यहाँ पे +2 वाला हमारा है ही नहीं क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा यहाँ तक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा C5 और H10, तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया C5H10, और नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा इसका पेंटीन। क्या नाम होगा बेटा, पेंटीन। तो इस तरह से बहुत इजीली आप इन सब चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं नेमिंग, और बहुत इजी, आप अगर आपने ये सीख लिया तो आगे तक के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। अगर कार्बन इक्वल टू 4 है हमारे पास, और मैंने कहा आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन का फॉर्मूला बताइए, तो कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से बनाएंगे, या आप एक गोल्डन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, जितने हमारे पास कार्बन है, जैसे कार्बन हमारे पास कितने यहाँ पर 4, उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन करिए, क्योंकि आना हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से हमें पूरा फॉर्मूला अपना बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जस्ट डबल हमें हमारे क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन, और उसमें +2 कर देंगे, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा हमारा एल्केन का बनेगा। एल्कीन का बनाना तो जस्ट डबल करिए, अगर कार्बन हमारे 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल करिए 8, कितने हो जाएंगे 8, तो यहाँ इसको किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये एल्कीन का यानी कि ब्यूटीन का, और ब्यूटाइन का बनाना है तो -2 करना पड़ेगा, यानी कि C4 और डबल करिए H हमारे डबल करिए कितने हो जाएंगे 8, 8 में से -2 करिए तो कितने होंगे 6, तो C4H6। इस तरह से आप इजीली अपने फॉर्मूलों को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला। और हमारा बिल्कुल सिंपल का नाम है कि अगर हमारा एल्केन है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप गोल्डन रूल को, एल्केन है, नोट डाउन करिए इसको, बहुत इजी तरीका है। एल्केन है अगर हमारे पास, तो क्या करना, जितने हमारे कार्बन उसके क्या जस्ट डबल, जस्ट डबल डबल हाइड्रोजन, बस इस बात को ध्यान रखिए, और +2 करना है, ठीक है। और अगर हमारा ENE वाला है, कौन सा हमारा ENE वाला, यानी कि एल्कीन है, एल्कीन, तो इसमें क्या करना है, जितने कार्बन उसके क्या करने जस्ट डबल डबल हाइड्रोजन ओनली। और अगर एल्काइन है हमारा, एल्काइन है हमारा, तो इसके लिए क्या करना है हमें, जितने कार्बन जस्ट डबल हाइड्रोजन बट -2, बस इससे हमारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, ठीक है। किसी का भी फॉर्मूला बनाइए, मैंने कहा कार्बन 3 है और हमें किसका बनाना YNE का बनाना है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखा C तो हमारा 3 है, H कितने होंगे डबल करके 6 हो जाएंगे, लेकिन -2 करे तो 4, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका क्या नाम होगा इसका प्रोपाइन। तो इस तरह से आप नेमिंग बड़ा इजीली
कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये अनसैचुरेटेड मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखिए एल्कीन, एल्कीन क्या होती है हमारी, जिसके अंदर एल्कीन के अंदर क्या होगा हमारा कि एटलीस्ट लिखा है कि डबल बॉन्ड होंगे और बाकी सिंगल बॉन्ड होगी। जनरल फॉर्मूला ये रहा CnH2n, ठीक है ओनली। इसके बाद है एल्काइंस, एल्काइन में CnH2n-2, जो मैंने अभी भी आपको बताया था। तो इस तरह से आप कोई से मेंबर इनके कर सकते हो और आप इजीली इनके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हमारे आते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स किसको बोलते हैं? वो कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, एक ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट होंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। जैसे ब्यूटेन या हमारे टू, यहाँ पे लिखा है मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे आइसोमर्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एक फॉर्मूला हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। कैसे निकाल, अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितने 1 2 3 4, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है C4H10, इसका भी C4H10, बट इनको डिफरेंट वे में हमने बना दिया। एक को स्ट्रेट चेन में और एक को हमने कैसे ब्रांच चेन में। जो ब्रांच चेन होती है हमारी, इसको हम आइसो करके भी बोल सकते हैं, और जो हमारा ये है इसको N करके हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन कह के भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये क्या होते हैं? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स कौन से होते हैं? जिनकी हम बोल सकते हैं कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और उसके एग्जाम्पल हमें क्या दे रखे हैं? ब्यूटेन में 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे आइसोमर्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन क्या होते हैं? तो पेंटेन जो होता है हमारा, इसके ये सभी कॉमन नेम है इसके, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन या न्यू पेंटेन। देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, कि जो हमारा एन पेंटेन होता है उसमें स्ट्रेट चेन होगी, मीन्स हमारा जो कार्बन है वो इस तरह से, पेंटेन है तो 5 कार्बन होंगे और इसके साथ साथ में जो हमारे हाइड्रोजन जुड़े होंगे इस तरह से, लेकिन जो कार्बन कार्बन होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे इस तरह से। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एन पेंटेन या हमारा खाली पेंटेन, ये हमारा यूपीसी नेम है। इसके साथ साथ में हमारा होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन दूसरा, और इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। तो ये किस तरह से होता है? जैसे हमारे यहाँ पे CH3 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये जो ये वाला हमारा CH3 है, ये यहाँ पर जुड़ा होता है। कहाँ पर जुड़ा होता है? यहाँ पर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है? हमारा ब्रांच में आ गया, यानी कि स्ट्रेट चेन से नीचे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। और इसके साथ साथ में अगर ऊपर नीचे इसी तरह से, यहाँ इस कार्बन पे इस तरह यहाँ पर CH3 और नीचे भी CH3, और यहाँ पर अकेला हमारा लास्ट में CH3 आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2 डाइमिथाइल, और यह हमारा कॉमन नेम क्या है? न्यू पेंटेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ कार्बन लिखा हमने और यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इधर से। तो यहाँ ये होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम नंबरिंग एक्चुअल में, कि हमने कार्बन इसको 1 नंबर दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3। तो यहाँ पे 2 पे हमारे 2 हैं, मिथाइल ग्रुप हमारा नीचे भी और ऊपर भी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2 2, 2 बार, और 2 यहाँ पर है तो डाई। और कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। और ये 1 2 3 3 है, तो क्या बोले इसको? प्रोपेन। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या बोलेंगे? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो ये हमारे किसके आइसोमर्स होते हैं? हमारे ये हमारे पेंटेन के आइसोमर्स होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो ब्यूटेन होता है उसके 2 आइसोमर्स होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के आपके मैक्सिमम कितने? 3 आइसोमर्स होते हैं, और हेक्सेन के आपके 5 आइसोमर्स होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इतना आपको याद करना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना। जितना मैं बता रही हूँ ये बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और असेंशियल टॉपिक्स आपके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। एक्चुअल में क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन भी इसको फॉलो करती है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री भी हमारा यही चलता है। तो नेमिंग हमारे जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको हम इस सिस्टम के थ्रू करते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये किसकी फुल फॉर्म होती है? हमारी IUPAC की। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? नेमिंग सिस्टम करेंगे, अपने कार्बन कंपाउंड को क्या देते हैं हम इसके थ्रू?
नेमिंग करते हैं। नेमिंग देनी, चलिए हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को नेमिंग करते हैं। किसको कर रहे हैं हम? हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन में किसको कर रहे हैं हम? एल्केन को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं नेमिंग हम? एल्केन को। चलिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो ये इस तरह से एक हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है? इसको नेमिंग देनी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन्होंने लिखा आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मींस किधर से नंबरिंग देनी है हमें? जो हमारा ये ग्रुप है, जैसे कि ये वाला ग्रुप हमारा कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। देखिए अगर हम एल्केन में से -1 हाइड्रोजन कर दें, -1 हाइड्रोजन कर दें, तो हमें कौन सा ग्रुप मिलता है? हमें एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। जैसे हमारा इसका पहला मेंबर होता है मिथाइल, दूसरा मेंबर इसका होता है इथाइल C2H5, तीसरा मेंबर होता है इसका C3H7 यानी कि प्रोपाइल, और ब्यूटाइल, ये सब हो सकते हैं इसमें मेंबर, बट यहाँ से स्टार्टिंग ये होती है। तो हमने कहा इसका फर्स्ट मेंबर हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पे जुड़ा हुआ है, कौन सा? मिथाइल ग्रुप। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको नंबरिंग दी। ऐसे नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। अब मैंने इधर से नंबरिंग क्यों दी है भाई? इस साइड से क्यों क्यों दी हमने, उधर से क्यों नहीं दी? हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से नंबरिंग दे सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, वो हमें पास पड़ना चाहिए। देखिए आपको कहीं जाना है आपको, तो आप क्या करते हैं? एक शॉर्टकट लेते हैं ना। ये थोड़ी होता है कि आप लंबा घूम के आएंगे फिर वहां पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं? एक शॉर्टकट लेते हैं। तो जहां से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे पहले पड़ेगा हमारा इथाइल मिथाइल ग्रुप, वहीं को हम नंबरिंग देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 1 दिया। ये कार्बन एटम कितना है? 2, जिसके ऊपर हमारा जो ये इथाइल ग्रुप है ये अटैच है। कौन सा ग्रुप है हमारा? मिथाइल ग्रुप, सॉरी। ये कौन सा ग्रुप है हमारा? मिथाइल। मिथाइल, ओके। ये मीथेन में से हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एल्केन में से मतलब तभी ये हमारा मिथाइल ग्रुप मिला है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसी को नंबरिंग देंगे। हमने लिखा यहाँ पे कितने नंबर पे है? 2। तो 2 मिथाइल, क्या लिखा? 2 मिथाइल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? IUPAC नेमिंग दे रहे हैं। तो 2 मिथाइल। अब यहाँ पे काउंट करिए पूरी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितना है? 5। अब 5 पे हम क्या बोलते थे? पेंट। और यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच। यहाँ पर क्या है आपका? सब में सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ANE। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए हमारा पेंटेन। तो हमारा क्या नाम बन गया? 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम बन गया? 2 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग को कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको बड़े अच्छे से यहाँ से समझ आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये पीछे का टॉपिक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये हमारे साइक्लिक में कौन से होते हैं? जो रिंग फॉर्म में बनते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, ये कौन सा मेंबर है हमारा? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। देखिए जो रिंग वाले हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि ये साइकिल में तो होंगे, लेकिन इनका फॉर्मूला क्या है? इनका C6H2 है। और ये कौन से हमारे? सिंगल बॉन्ड वाले हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच आप देख सकते हैं कौन सा बॉन्ड है हमारा? यहाँ सिंगल। ये कार्बन है हमारे, ये कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड। तो इनके जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनसैचुरेटेड में आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। तो ये हमारी बेंजीन होती है, किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब आते हैं मेन, यहाँ पर हमारे फंक्शन ग्रुप होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक, हम कंपाउंड बोलते हैं, सफिक्स भी होंगे, कुछ एग्जाम्पल भी होंगे इनमें। तो हमारे फंक्शन ग्रुप में सबसे पहला मेंबर कौन है हमारा? हैलाइड्स। कौन है हमारा? हैलाइड, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आएंगे। जनरल फॉर्मूला इनका RX। और इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हेलो एल्केन्स बोलते हैं इनको। जैसे हमारा CH3Cl, ये बनेगा कैसे? यहीं पे बना के देख लेते हैं हम। जैसे हमने अटैच है, तो इसका हमें IUPAC नेम देना है, तो कैसे देंगे हम? यहाँ क्लोरीन आ गया हमारा, तो क्या लिखा हमने? क्लोरो। क्या लिखा? क्लोरो। इसके बाद कार्बन इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, कार्बन इक्वल टू 1 है, देखिए यहाँ पर। तो क्या लिखते हैं? मैथ। मैथ। और सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखेंगे? एन। तो क्या नाम बन गया इसका? क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्लोरोमीथेन आ जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका सिंबल क्या होता है? OH। जो भी हमारे ये फंक्शन ग्रुप है, इनके साथ में लिखे हुए हैं, यानी कि इनका ये सिंबल है, इनके साथ ही जरूर आएगा, तो OH ग्रुप आएगा। और ये होते हैं हमारे अल्कोहल्स।
OH जहां भी आएगा वो किसके लिए आता है, अल्कोहल्स के लिए आता है। जैसे हमारा C2H5OH, ये हमारा CH3OH, इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल अल्कोहल, इस तरह से होते हैं। और बाद में क्या लगेगा, इसमें सफिक्स ओल लगेगा, उसमें प्रेफिक्स लगा था, इनमें सफिक्स लगेगा। देखिए कैसे C2H5OH, तो यहाँ कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल। तो इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बना के। जैसे मान लिया हमें क्या करना है, इसका IUPAC नेम। तो किस तरीके से करेंगे हम IUPAC नेम, कि हमने देखा यहाँ पर कार्बन इक्वल टू हमारा 1 है, तो हम क्या लगाएंगे, मैथ। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ANE लगाएंगे, ANE। और प्लस क्या लगेगा इसके लिए, ओल। ई रिप्लेस कर देंगे, ई को हम रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन गया, मैथेनोल। तो मैथेनोल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, हम एल लगाते हैं। ऐसे लगेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कार्बन इक्वल टू यहाँ पर 1 है, और इसके साथ साथ में ये वाला भी कार्बन इसी में लगाएंगे हम। तो इसे क्या लगा देंगे हम, एथ। कार्बन इक्वल टू अगर तो 2 होता है, कार्बन इक्वल टू 2 होता है, तो क्या बताता मैंने आपको, एथ। क्या लगाते हैं, एथ। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है सब में, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो एन लगाएंगे, इथेन। और प्लस इसका जो हमारा सफिक्स है वो क्या है, एल। तो एल लगा दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा, इथेनल। क्योंकि ई इसमें से रिप्लेस कर देंगे ई को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि कौन सा हमारा फंक्शन ग्रुप है। तो हमने देखा यहाँ पे COOH, ये इसके साथ आ जाएगा COOH। तो यहाँ पर हमारा कौन सा COOH किसका सिंबल होता है, ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक का, इस तरह यहाँ पे COOH किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक का। और इसमें क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगता है इसमें, ओइक, OIC एसिड। तो एसिड सिर्फ ओइक एसिड में लगाया, नहीं कि कार्बोक्सिलिक में लगेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, कैसे बन जाएगा, 1 और 2, 2 कार्बन है तो क्या लगेगा, लिखेंगे हम एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इथेन। और प्लस ओइक एसिड, क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ई को मैंने कहा था आपको रिप्लेस कर देना है, तो क्या बन जाएगा ये नाम, इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही कीटोन होता है हमारा, लेकिन कीटोन की एक स्पेशलिटी बता दूं मैं आपको, इसके अंदर मिनिमम 3 कार्बन एटम होंगे। मिनिमम 3 कार्बन एटम का इसका फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे CH3 और COCH3, इस तरह से आएगा ये। तो यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे सीधा 1 2 3। तो कार्बन इक्वल टू 3 पे कितने होते हैं, प्रो। क्या होता है, प्रो। और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो प्रोपेन। और प्लस CO के लिए क्या लगाते हैं हम, ओन। क्या होता है इसका सफिक्स, ONE, ओन। तो क्या लगा देंगे बेटा, ओन। ई को रिप्लेस करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा भाई, प्रोपेनोन। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बात है हम नेक्स्ट हमारे, ये हो गया, मैंने बता दिया आपको। देखो यही चीजें मैंने आपको समझाई जो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के थ्रू दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है हमारी, एक ऐसी सीरीज जिसमें हमारे सारे मेंबर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एल्केन, 3 सीरीज मेनली पढ़नी है, मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। एक तो इसके अंदर एक मेंबर जो होता है हमारा, और दूसरे मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। क्या होता है, CH2 का डिफरेंस, उनके मोलिकुलर वेट में 14 U का डिफरेंस होगा। बाकी इनमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है सारे ही उसकी, और साथ साथ में एक दूसरे को किससे, CH2 से डिफर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारी पढ़ी है, वो सब यही है। अब क्या पढ़ना है अब हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो देखिए कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए हमारा जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहला मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ, सेकंड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, और थर्ड हमारी जो लास्ट वाली आती है, जो इसमें सोप एंड डिटर्जेंट हमें दे रखे हैं। तो ये इसी तरह से हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन कंपाउंड की, सबसे पहली कंबशन। देखिए जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो बर्निंग शो करते हैं, बर्न होने के बाद, जलने के बाद क्या देते हैं, वो कॉमन प्रोडक्ट देते हैं। जैसे CO2, H2O, हीट एंड लाइट, ये हमारे कॉमन प्रोडक्ट होते हैं। तो कोई सा भी हम केमिकल को लेते हैं, जैसे मान लिया हमने मीथेन को लिया, और मीथेन को हमने क्या किया, बर्न किया। तो कंबशन कौन सी प्रोसेस होती है,
जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड बर्न होते हैं और साथ साथ में CO2 H2O H2 हमारा वाटर वेपर्स की फॉर्म में होते हैं और हीट एंड लाइट मिल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम कंबशन, क्या बोलते हैं बेटा, कंबशन बोलते हैं। इसके बाद एक रिएक्शन होती है हमारी एडिशन, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन। इस रिएक्शन में क्या होती है मेनली कि हमारी जो हमारी क्या होती हैं, एल्कीन्स होती हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस जुड़कर क्या बनाती है हमारी, ये एल्केन्स बनाते हैं, यानी कि एल्कीन से क्या बनेंगे, एल्केन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर मेनली निकल हम कैटलिस्ट के लिए रखते हैं और इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। और एक प्रिपरेशन मेथड होता है हमारा किसका, वेजिटेबल घी का, जो वनस्पति घी होती है, तो उससे यानी कि ऑयल से हम क्या बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, जो हमारा डालडा घी, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, वो बनता है। तो उसी का मेथड होता है। इसके बाद एक होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होती है कि जो हमारे एल्केन होते हैं, कौन होते हैं, एल्केन, इससे हम किसको, हमारी जो हैलाइड्स ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन की रिएक्शन जैसे ही कराएंगे हम, तो क्या बनेगा हमारा, सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl बन जाएगा और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसके अंदर से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, क्या निकल रहा है इसके अंदर से, हमारा एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इसके साथ क्लोरीन के साथ बार बार ऐड होता चला जाएगा। ये काफी लंबी प्रोसेस में बन सकती है, हो सकता है ये प्रोसेस आपका। इसके बाद कुछ हमें कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं हम, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो इसकी भी कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे एस्टरिफिकेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम निकाला H2OH और एक हमारा यहाँ से ये निकल जाएगा, तो हमारा जो बाकी का बचा इसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड हमारा रिएक्ट करता है अल्कोहल से, और किसकी की प्रेजेंस में, किसकी, आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट, या इसको हम एस्टर्स बोलते हैं। इनमें काफी खुशबू आती है, जो परफ्यूम वगैरह बनता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है। एक और भी रिएक्शन होती है बेस के साथ, यहाँ पर दिखा रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन जाएगा और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हमारी किसकी है, ये हमारी एसिटिक एसिड की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो जो सोप्स होती हैं, डिटर्जेंट होती हैं, इनकी क्लींजिंग एक्शन होती है, मींस ये हमारे कपड़ों से या हमारी स्किन से डर्ट या गंदगी को हटाती है, रिमूव करती हैं। तो इनका क्लींजिंग एक्शन होता है, ये क्लीनिंग का काम होता है इनका। और इनके अंदर ये मेनली किसके मॉलिक्यूल होते हैं, जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारी लॉन्ग चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन, और एक हमारा आयनिक पार्ट होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है डायग्राम में। तो ये तो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और जो हमारा आयनिक पार्ट होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो ये तो जो हमारा आयनिक पार्ट होता है ये तो पानी में डिजोल्व हो जाता है, जबकि पानी से दूर भागता है, और पानी से दूर भागेगा तो ये साथ साथ जाके किसके ऊपर, ऑयल और डर्ट के ऊपर रिएक्ट करता है, डर्ट के ऊपर रिएक्ट करता है, उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, साफ कर देता है। तो इस तरह से हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लींजिंग एक्शन भी होता है इसका, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। तो इनको बोलते हैं माइसिल्स। तो इस तरह से दो पार्ट हमारे साबुन के होते हैं, वही क्या करते हैं, कपड़ों को के अंदर से डर्ट को, गंदगी को हटाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैफोनिफिकेशन, जिसके अंदर साबुन को हम बनाते हैं, फॉर्म्ड करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैफोनिफिकेशन बोलते हैं। तरह से फाइनली हमारे कपड़े जो होते हैं उसके अंदर से गंदगी वगैरह, चिकनाई वगैरह साफ हो जाती है। तो ये चैप्टर यहीं तक था, और आई होप कि ये सेशन, ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको आ जाएगा। और 1-2 बार और आप वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और देखिए रात के 12 बज चुके हैं, एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है 12 बजे इस टाइम में खड़े होके आपको ये वीडियो पढ़ा रही हूँ, बना रही हूँ। Thank you very much. Bye.